भाजपा को अपना उधार चुकता करना चाहिए और अपने वादे के मुताबिक वीआईपी को एक एमएलसी का टिकट देना चाहिए, जिससे मैं अपने समाज से जो वादा किया है मैं उसको पूरा कर सकूं। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा मुकेश सहनी कह रहे हैं। मुकेश सहनी ने गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र लिखा है और पत्र के माध्यम से मुकेश सहनी ये कह रहे हैं कि भाजपा अपना वादा पूरा करे। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब 2020 का विधानसभा चुनाव था तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने ये कहा था कि मेरी भाजपा के साथ इस बात पर समझौता हुई है कि भाजपा हमें 11 एमएलए के टिकट देगी और 1 एमएलसी का सीट। और आज जब 2022 में वीआईपी पार्टी एनडीए का हिस्सा नहीं है तो मुझे लगता है कि भाजपा अपना किया हुआ वादा पूरा करेगी। मुकेश सहनी ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनको 1 एमएलसी का सीट चाहिए और मुकेश सहनी भाजपा को अपना पुराना वादा याद दिला रहे हैं और उनको ये रिमाइंड कर रहे हैं कि आपको अपना उधार चुकता करना है। और उधार कुछ इस प्रकार है कि आपने हमसे वादा किया था कि आप हमको 1 एमएलसी का टिकट देंगे और अब वक्त आ गया है जब आपको हमें 1 एमएलसी का टिकट देना चाहिए। अब नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। मुकेश सहनी पूर्व मंत्री हो चुके हैं। मुकेश सहनी के पार्टी के एक भी विधायक उनके साथ नहीं है। मुकेश सहनी आज अलग थलग पड़ गए हैं, लेकिन जब एमएलसी चुनाव होने वाले हैं तब मुकेश सहनी ने भाजपा को उनका पुराना वादा याद दिलाया है। मुकेश सहनी ने गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र लिखा है और उस पत्र में बहुत सारी बातें लिखी हैं। मुकेश सहनी लिखते हैं कि 2020 के विधानसभा चुनाव के वक्त हमारी आपसे ये बातचीत हुई थी कि हम 11 सीट पर चुनाव लड़ेंगे और आप हमको 1 एमएलसी का भी सीट देंगे। और इसको लेकर उन्होंने ये भी कहा कि जब हमने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था भाजपा के नेताओं के साथ तब हमने मीडिया के भी सामने ये बातें रखी थी कि हमको भाजपा वालों ने 11 सीट का ऑफर दिया है और साथ में 1 एमएलसी का पद भी। मुकेश सहनी शायद वही पद मांग रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमने 2020 में अपने निषाद समाज से ये वादा किया था कि निषाद समाज की उपजाति नोनिया समाज के किसी आदमी को हम एमएलसी बनाएंगे। और आज मुकेश सहनी कह रहे हैं कि भाजपा को अपना उधार चुकता करना चाहिए और अपने वादे के मुताबिक उनको 1 एमएलसी का सीट देना चाहिए। सहनी ये भी कह रहे हैं उदाहरण के तौर पर कि अगर कोई आदमी किसी से कुछ लेता है उधार और उस दोनों आदमी में मनमुटाव हो जाता है, उसके बाद भी अपना व्यवहार बनाए रखने के लिए सामने वाला उसका उधार चुकाता है। मतलब कि वो भाजपा को सीधा सीधा ये संदेश देना चाहते हैं कि भले हम लोगों में आज संबंध अच्छे नहीं है, लेकिन आपने जो वादा किया है वो वादा आपको पूरा कर देना चाहिए। अब यहां पर एक बात समझिएगा, जब 2020 में विधानसभा चुनाव में मुकेश सहनी खुद चुनाव हार गए थे तब भाजपा ने ही उनको एमएलसी बनवाया था। ये बात अलग है कि वो 5 साल का कार्यकाल नहीं था, एमएलसी का कार्यकाल 6 साल का होता है, लेकिन वो सीट खाली हुई थी, इसीलिए मुकेश सहनी का कार्यकाल भी समाप्त हो रहा है। और इसी को लेकर ये कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी 1 सीट अपने लिए मांग रहे हैं। हालांकि उन्होंने पत्र में इस बात को मेंशन किया है कि 2020 का जब चुनाव चल रहा था तो निषाद समाज की उपजाति नोनिया समाज को सहनी ने यह वादा किया था कि वो उनके किसी प्रतिनिधि को एमएलसी बनाएंगे। और आज जब एमएलसी का चुनाव हो रहा है तो मुकेश सहनी भाजपा को उनका पुराना वादा याद दिला रहे हैं और कह रहे हैं कि आपको हमको 1 एमएलसी का सीट देना चाहिए ताकि हम अपना किया हुआ वादा, जो वादा हमने अपने समाज से किया है, उसको हम पूरा कर सके। सहनी कह रहे हैं कि देखिए, हम लोग साथ मिलकर सरकार बनाए थे। 2020 के विधानसभा चुनाव में हम एनडीए के साथ थे। हो सकता कि आज हम उनके साथ नहीं हो, लेकिन असलियत यही है कि जो वादा कोई किसी से करता है, व्यवहार बनाए रखने के लिए वो वादा सामने वाले को पूरा करना चाहिए। सहनी के बारे में आप जान रहे हैं, वीआईपी पार्टी के प्रमुख हैं और अभी लगातार उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। पशुपालन मंत्री हुआ करते थे, अभी नहीं है, क्योंकि उनके मुताबिक नीतीश कुमार ने उनको मंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए इसलिए कहा क्योंकि भाजपा ने उन पर प्रेशर बनाया था। जातीय जनगणना के मुद्दे पर मुकेश सहनी बहुत मुखर रहे हैं। कल का उनका बयान था कि वो जातीय जनगणना के लिए अपनी पार्टी फंड में से 5 करोड़ रुपया सरकार को देना चाहते हैं। और उसके साथ साथ मुकेश सहनी की पार्टी ने यह भी कहा कि एमपी एमएलए के फंड में से पैसा निकाला जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि जातीय जनगणना का भार जो है वो लोगों पर ना पड़े। आप इस बात से
समझ सकते हैं कि मुकेश सहनी कैसे भी तिकड़म लगाकर बिहार की राजनीति में बने रहना चाहते हैं। और अब जब उन्होंने भाजपा से अपना एक एमएलसी सीट मांगा है तो आप इसका मतलब यह भी निकाल सकते हैं कि मुकेश सहनी शायद वो सीट अपने लिए मांग रहे हैं, लेकिन साथ में सहनी ये भी कहते हैं कि हमें यह सुनिश्चित करना है कि हम निषाद समाज की उपजाति नोनिया समाज को कैसे भी एमएलसी बनाए, क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनाव में हमने ये वादा किया था। वो ये भी कह रहे हैं कि हमको विश्वास है कि भाजपा मेरा बात मानेगी और अपने वादे के मुताबिक अपना उधार जो है वो चुकता करेगी। देखने वाली बात यह है कि क्या अमित शाह इस पर कुछ रिएक्शन देते हैं। लगता नहीं है कि वो रिएक्शन देंगे, लेकिन जिस तरीके से मुकेश सहनी अपने लिए सीट का मांग कर रहे हैं, उनको विश्वास लग रहा है कि भाजपा शायद उनको सीट देगी। आप जनता न्यूज़ देख रहे थे, मेरा नाम प्रशांत राय है। बहुत बहुत धन्यवाद।